मंगल सिंह का कोई पता नहीं चला। ठाकुर साहब मंगल सिंह तो मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो लोग साले हरामजादे किधर गए? सब लोग हमारे हाथों से मारे जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब। तो ठीक है, लेकिन ये अपनी राइफल मुझको दीजिए, मेरे रहते हुए आप राइफल चलाएंगे? तो ठीक है, राइफल लो तुम, बहुत अच्छी बात। ठाकुर मालिक चंद अरे मंगल सिंह क्या देख रहे हो? तूने मुझको पहचाना नहीं? क्या पहचाना नहीं? क्या ये हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है और ये हमारी माँ है। पागल हमारे हीरा और मोती दोनों बेटे आ गए हैं अपना पैसा। ठीक कहती हो माँ। ठाकुर इधर आ। अरे ये साले कुल घर ही इकट्ठा हो गए। हमारी माँ को, हमारी माँ ने देखिए तुमसे 5,000 रुपया लिया था। ठीक है, मैंने जो कहा जो किया आज तक कोई बात नहीं, लेकिन पुष्पावती अब मुझको कर्जवा नहीं चाहिए। वही रुपया पैसा नहीं चाहिए तो राधा को अपने घर लेके वही रुपया हम दोनों भाई तुमको सूद समेत सहित वापस। बेटा पहले हंटर से मारो 50 हंटर। ये हरामजादा मुझे बहुत मारा। हमारी माँ को तूने इतना सताया है और कह रहा है कि माफ कर दे। नहीं, तुमको कभी नहीं माफी मिलेगी। भैया क्या देखते हो, लगाओ हरामजादे को 50 अंतर। मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा हरामजादे। तूने मुझे हाथे में हथकड़ी लगाकर अरे अरे ये सब क्या? नहीं छोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि है। ठीक है, माफी मांग रहा है ये। अगर माफी मांगने की बात है इधर आ, सामने आ। बहुत मारो तूने बहुत। क्यों भैया आप लोग मुझको मरवाओगे? अरे भैया इस गांव में आए हो बचाने का काम तो करो। देखो सब गाँव वालों से पूछ के साले साला नाजायज काम किया रात भर, साले पूरा तहलका मचा दिया। मुझको मार दोगे? मार दोगे? अरे भैया कोई नहीं बचाने वाले। मरवाओ भैया मरवाओ। बचने का एक ही उपाय है तुम्हारे, बचने का उपाय है। क्या है? ये जो जनता जो चली गई जाने दो, कोई बात नहीं। जो बची हुई है इस जनता से हाथ जोड़ करके माफी मांगो, भैया मुझे माफ कर दो। अगर ये जनता तुम्हें माफ कर देती है तो हम लोग छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? नहीं तो साले यही तलवा में बुअर के मार मारूंगा अभी कि साले तुम्हें भूली बात याद आएगी। भैया छोड़ दो। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा भैया। आप लोग बचा लीजिए, ठकुरैया बेकार हो रही है। अरे भैया कह रहे हैं क्या भैया मार दोगे मुझको? हम मर जाएंगे। नौकर इधर आओ। अगर मार दोगे तो हम मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो हमारी मूड़ी काट लेना। मूड़ी काट लेना? हाँ। वो किस लिए? जब मर जाएंगे
तो मूड़ी भैया काट लेना। काट लेंगे। और ये कौन सा गांव है? ये हाँ, गोहन 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 जोहन गोहन ले जाकर उसी जोहन चौराहे पर गाड़ देना। यहाँ की औरतें आएंगी जाएंगी तो मैं नग्न बन जाऊंगा, तो हमारे जैसा ठाकुर उत्पन्न होगा। ये साला न घनमा बनना न घनमा बनेगा साला, चौराहे पे न घनमा बनेगा, बुताएगा साला ये। नंबर 1, नंबर 2 और मर गया हराम। बेटा हाँ माँ। वो जो साइड में खड़े हुए हैं उनको तो नहीं पहचानते हो तुम दोनों? इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ वही बात है। बेटा हीरा और मोती सामने आ जाओ। उनको नहीं पहचान रहे हो ना? वो हीरा हाँ माँ। तुम्हारे जी रही जो दीदी जी है ना उनमें प्रेम है। दीदी जी। हाँ हाँ, अरे तुम नहीं जानते अपनी दीदी को, ये तो बचपने में गायब था बेटा हमारा। को नहीं मालूम है। अरे तुम्हारी दीदी जी उधर है, इधर आओ राधा बेटी, पहले मिल लो अपने भैया से, पहले मिलो। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजान में ऐसी गलती हो गई। अगर मैं जानता कि तुम हमारी बहन हो ऐसा। तो मेरा भाई है, वो तो तुझसे अनजान में हुआ है ना। मोती क्या कहना चाहता बेटा? दीदी ने माफ कर दिया, ठीक है। अब माँ मैं चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब जो है वो क्या नाम बताई थी आपने? उनका नाम सावन है। सावन। इंस्पेक्टर सावन जी से हमारा गुजारिश है, और मैं आपसे भी गुजारिश है कि दीदी राधा और इंस्पेक्टर साहब का हाथ में हाथ मिला दिया जाए, और कुछ दिन के बाद एक दो महीने के दोनों बाद की शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी। बेटा इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। और बेटी राधा, बोले माँ। आज मैं तुम दोनों का जोड़ा सलामत रखना चाहती हूँ। जैसे माँ की इच्छा। हाँ बेटा, ले आओ। ए अम्मा ये के हुए हेद हेद हीरा अरे अपने बारे में बेटा, अरे क्यों मुझसे शर्मा रहा है? वो लड़की मुझे बहुत पहले सारी बात बता चुकी है। वही लड़की। ये लड़की कौन अपने घर पे आई हुई है? अरे तुम्हें नहीं मालूम है बेटी? मैं अब तुम्हारे भाभी हूँ मैं, भाभी। हाँ हाँ तुम्हारी भौजी। भाभी? आ क्या? तुम्हारे भैया भी शर्मा रहे हैं। भैया? जी बहन। ये भाभी है ना हाँ है। मेरी? हाँ तुम्हारी भाभी है। भाभी आप कितनी अच्छी हो। बेटा मैं ही चाहती हूँ कि तुम दोनों का हाथ हाथ में दे दूं। भैया छोटे भाई से अपने मिलाओ ना। हाँ हाँ ठीक है, घबराओ मत बेटी, पहले रिश्ता तो बनाने दो मुझे। बेटी आ जाओ पास में, और तुम दोनों का हाथ जोड़ा सलामत रहे ताकि और माँ भैया छोटे भाई से मिलाओ भाभी को। काजल, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी बता रहा हूँ। मेरा बिछड़ा हुआ भाई, जब हम दोनों छोटे छोटे थे, हमसे बिछड़ गया था। आज हम लोग को मिला है मेरा भाई मोती। हाँ आज हाँ? वो देखो बैठा है। जाओ तुम मिलो। अब तो तुम उसकी भाभी हो गई हो। आओ तुम्हारा देवर है। हाँ मिलो ना। मंगलवा? मंगलवा? अरे वो मंगलवा नहीं है, वो मेरा भाई
मोती है, उसका नाम पहले मंगल था। बड़े भैया ये तो मेरा ये हमारी भाभी है। काजल, लेकिन ये तो मेरा भाई है। अरे जिसे तू अपने गले लगा रहा था जबरदस्ती, वही तो है। देख भाभी मुझे माफ कर दो, तुम्हारा देवर हूँ, अनजान में हुआ मैं, मुझको क्या पता तुम दोनों प्यार करते हो। मेरा छोटा भाई मोती तुम्हारा देवर है, लेकिन ये तो मेरा भाई है। नहीं, उसे डाकू लोग उठा ले गए थे, डाकू। ठीक है, अब आज हम लोग को मालूम पड़ा कि ये मेरा भाई है। ए भौजी, भाऊजी जी और सका भौजी ने कहीं तक आ गई हो बोला। अरे भौजी हमसे, भौजी भौजी हमसे हंस बोले बातियावे के पड़ी, दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी, दिल देवरो संग तोहरा लगावे देवरो हमसे। मेरा ए देवर जी, अरे कितने लंबे हैं। देवरो हमसे हंसी बोले बातियावे के पड़ी, देवरो हमसे हंसी बोले बातियावे के पड़ी, अपना भौजी संग दिया। एगो लड़की हमरा खातिर ले आवे के पड़ी, अरे जरूर एगो लड़की हमरा खातिर ले आवे के पड़ी, भौजी हमरा संग दिलवा लगावे के पड़ी। हाँ भौजी, जरूर जरूर। काजल, एक बात मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बात यह है, अगर तुम्हारी कोई सहेली हो, हाँ हाँ, तो मोती के लिए हमारे थोड़ा है ना, है माँ, मैं चाहता हूँ मेरे कॉलेज में इनकी भी शादी जल्दी से कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ उसी का नंबर है। हाँ। आप मेरी चिंता क्यों करते हो? उसी का नंबर है ना। अरे भाभी है ना, अच्छा, तो भाभी में काम चलाओगे? अरे हमारी भाभी है, मेरा आधा हक बनता है। सुनो सुनो, मैं हेलो, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो एक सहेली मेरी थी, वो रविंद्र कुमारी। अच्छा अच्छा, हाँ है ना, खूबसूरत है, देखने में खूबसूरत है। और क्या, मुझसे भी अच्छी है वो। जी, बस थोड़ा एक कमी है उसमें। क्या कमी है? घर भी ज्यादा करती है। खाट भी खाती है, तब तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। हाँ बेटा, आज आज की कहानी यहीं पे। आज हमारा पूरा परिवार हमको मिल गया, लेकिन हमें एक सोच है, क्या बेटा? याद दुख है कि अगर इस समय पिताजी होते, हम सबको देखकर उनका दिल कितना झूम उठता। बहुत खुश होते बेटा, लेकिन क्या करोगे, जिसको जितना दिन रहना है उतना दिन रहेगा बेटा, सारी बात छोड़ो। जी हाँ सजनों, हमारी संगीत कुत्ते की मौत और जहर का घूंट अर्थात डाकू कड़क सिंह यहाँ पर समाप्त होती है।